लो, अब ये सवाल देखते हैं अपन। यूजिंग एक्सप्रेशंस, एवेल्यूएटिंग एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अपॉन कोसेक एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले अपने को कुछ फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन 3-4 फॉर्मूले निकालते हैं। सबसे पहले देखो, तुमको क्या पता है साइन के बारे में। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। ऐसे ही कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। और टेन पी अपॉन बी। कॉट बी अपॉन पी। सेक एच अपॉन बी। और कोसेक एच अपॉन पी, ठीक है। अब इन दोनों के अपॉन में क्या है? एच। अगर मैं इन दोनों को अपॉन में लिख दूं, ऐसे अपॉन में, तो एच से एच कट जाएगा, क्या बचेगा? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या होता है? 10। इसका मतलब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या आ गया? 10x। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो 10 का उल्टा कोट एक्स। ये दो तुमको याद रखने हैं, ठीक है। और भी निकाल सकते हैं, जैसे इन दोनों के अपॉन में एच है, तो इससे अपन दो फॉर्मूले निकाल लिए। इन दोनों के अपॉन में बी है, इनको अपॉन में रख के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इन दोनों के अपॉन में पी है, इनको अपॉन में रख के भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतने काम नहीं आते, इसलिए अपन इनको यूज़ नहीं करते। काम ये आते हैं साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन जनरली। बाकी 10 अपॉन सेक भी काम आ सकता है। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तुमको साथ साथ। यहाँ पे 10 क्या है? पी अपॉन बी। और सेक क्या है? एच अपॉन बी। 10 पी अपॉन बी अपॉन सेक एच अपॉन बी। बी से बी कट गया, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच क्या होता है? साइन। तो 10 अपॉन सेक क्या हो गया? साइन। और उसको उल्टा कर देंगे, सेक अपॉन 10 कोस। नहीं, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। एक साइन क्या है? पी अपॉन एच। और कोसेक क्या है? एच अपॉन पी। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, कोस तो कॉम्प्लीमेंट्री है, उल्टा तो कोसेक ही है। तो सेक अपॉन 10 क्या हो जाएगा? सेक एक्स अपॉन 10x कोसेक एक्स, ठीक है। इस तरह से और फॉर्मूले निकल जाएंगे। अब कुछ फॉर्मूले और तुम्हारे जो है काम के हैं, वो क्या हैं वो देखो। तुमको पाइथागोरस थ्योरम आती है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको 3 बार लिख देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक बार h से डिवाइड कर देंगे तीनों को। मतलब मुझे मान लो इसको 1 करना है, एक बार एच स्क्वायर को 1 करना है, तो जिसको अगर 1 करूँगा उसी से डिवाइड करूँगा। अगर इसको यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा। तीनों को सेम चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार तीनों को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार तीनों को पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एच अपॉन एच कितना हो गया? पी अपॉन एच साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स, प्लस बी अपॉन एच कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। एच अपॉन पी क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स, पी अपॉन पी और बी अपॉन पी कॉट स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो कोसेक स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही एच अपॉन बी सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर तो क्या होता है? सेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1। ये 3 फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, और तुमको पता भी चल गया कहाँ से है। अगर तुम भूल जाओ इन केस, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फॉर्मूले वापस निकाल सकते हो।
चलो अब इसमें देखो, इस सवाल के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। सेक और टेन कौन से फॉर्मूले में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। अगर मैं टेन स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ, माइनस का हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या आ गया? 1 आ गया ना, मतलब ऊपर क्या आ गया पूरा 1 अपॉन कोसेक, तो 1 अपॉन कोसेक। तो कोसेक का उल्टा, इसको तो बोलते हैं 1 अपॉन कोसेक, साइन। तो क्या आंसर आ गया इसका? साइन। ठीक है, इसमें देखो अब अगर यहाँ पे एंगल अलग अलग है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 65 है, 25 65। अगर एंगल को सेम करना है तो 65 को कॉम्प्लीमेंट्री 25 और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। अब इसको भी 25 को 25 रखना है, इसको 25 करेंगे, ये 25 और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस। तो ये क्या हो गया? साइन 25 साइन 25, मतलब 2 बार साइन 25, साइन स्क्वायर 25 प्लस यहाँ कोस 25 कोस 25 कोस स्क्वायर 25। अपन ने 3 फॉर्मूले लिखे थे अभी, साइन स्क्वायर, इसको साथ साथ लिख लो एक कॉपी के अंदर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक ये लिखा था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। ठीक है, ये 3, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो अभी क्या आया देखो, ये क्या बन गया? ये ऊपर वाला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ गई 1। आगे देखो, कॉट माइनस कोसेक 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। चलो अब देखो, इसमें एक फॉर्मूला भी क्या बताया था अपन ने, कॉट और कोसेक के अंदर कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे कॉट है कोसेक है, अगर मैं कोसेक को यहाँ ले जाऊँ और 1 को यहाँ ले आऊँ तो 1 यहाँ पे आके माइनस का 1, कॉट स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस कोसेक स्क्वायर, यही चाहिए अपने को, तो कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे यही तो चाहिए। तो ये कितना हो गया -1। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1 को 1 से किया -1, और -1 को 10 से किया -10 से किया प्लस का 10, कौन सा आएगा आंसर? -1 प्लस 10 ए, -1 और 10। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये तो 1 हो गया, तो सेक माइनस 10 बच गया, सेक -1 बच गया। आगे समझ में, तुम कुल मिला के वो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, और 3 फॉर्मूले भी याद रखने हैं और उनको आगे पीछे करके भी देखना है। नेक्स्ट देखो, हाँ जोर से बोल। असाइनमेंट दे दिया था मैंने, हाँ दे दिया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैलेंज प्रॉब्लम। अब ये देखो, ये थोड़े ढंग के क्वेश्चन है, तो इसमें ना तुमको कॉम्प्लीमेंट्री भी काम आ जाएगा और ये वाले जो भी फॉर्मूले थे वो भी काम आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट असाइनमेंट है इस चैप्टर का, फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे कल। आज तुमको इसका यूनिट टेस्ट करना है। जी और एच, जी ये दे रखा है और एच ये दे रखा है। जी की वैल्यू आएगी वो इसमें रखनी है, एच की वैल्यू आएगी वो इसमें रखनी है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक एंगल अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, 4 अलग अलग एंगल है। पहले 88 को देखो, 88 में क्या जोड़ें कि 90 आ जाए 2, मतलब 88 का संबंध इसके साथ है, इन दोनों का कुछ करेंगे। और इन ये 41 में क्या जोड़ेंगे कि 49 आ जाए, 41 में क्या जोड़ेंगे 90 आ जाए 49, मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा। तो सबसे पहले 2 का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे 88 लिख दो, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री को साइन कटा को साइन को हटा के कॉस लिख दो। तो कॉस 88 ऊपर, कॉस 88 नीचे कट गए, 1 आ गया।
ऐसा ही कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और 41 का कॉम्प्लीमेंट्री 49 साइन 49 साइन 49 ये भी कट गया 1 आ गया। तो जी की वैल्यू तो क्या आ गई, इस जी की जगह लिख दो 1 इंटू करके 1। अब सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो सबसे पहले तो कॉट देखना ही नहीं है, सेक देखना ही नहीं है, सबसे पहले देखना है एंगल। यहाँ पे एंगल 33 है, 33 का कॉम्प्लीमेंट्री 57, तो इसका मतलब इसको चेंज करना है। 57 को क्या लिखना है और कॉट को क्या लिखना है, कैसे गधे बच्चे, कॉट को क्या लिखना है 10, तो स्क्वायर भी है तो 10 स्क्वायर 33। अब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1। अगर सेक पहले है 10 बाद में तो 1, और 10 पहले है सेक बाद में तो -1 है ना। ध्यान रखना सेक बड़ा होता है किससे 10 से, तो सेक अगर पहले है तब तो 1 आएगा, और 10 अगर पहले आ गया तो -1 आएगा। जैसे उसमें आया था ना अभी कॉट पहले आ गया था, कोसेक बाद में तो -1 आया था, ठीक है। ये हो गया 1। नीचे देखो 12 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है 78, तो 78 को क्या लिखेंगे, साइन को क्या लिखेंगे कॉस, स्क्वायर भी है। अब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1। ये दोनों को हटा दो, क्या लिख दो यहाँ पे 1। tan स्क्वायर 45, तो 45 को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 45 एक स्पेशल एंगल है जिसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है। तो tan स्क्वायर 45 क्या हो गया 1, ये 1 और ये प्लस और ये 1, तो 1 + 1 2, ये ऊपर तो 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/2। अब सॉल्व कर देते हैं, 5/3 को 1 से करेंगे और इससे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1/3, तो 5/3 प्लस 1/3, 3 LCM आ गया, 5 + 1 6/3 और 2 मतलब 2। आगे देखो, तो पहला काम क्या है ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि एंगल देखना है, बाद में लगाने फॉर्मूले। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है और कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज़ काम लेनी है। 60 तो स्पेशल एंगल है, इसको भूल जाओ। यहाँ पे 30 स्पेशल एंगल है, इसको भूल जाओ। 60 स्पेशल एंगल है, इसको भूल जाओ। 90 भी स्पेशल एंगल है, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। बाकी को देखते हैं। तो पहले 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ 50, तो 50 को क्या लिख देंगे 40, और ये कौन है कोसेक को क्या लिख देंगे सेक, ठीक है। इतना काम कर दिया पहले। अब इस 15 को क्या लिख देंगे 75, और साइन को क्या लिख देंगे कॉस। इसका इतना काम करने के बाद में देखो ये सेक हो गया और ऊपर कोसेक है, ये tan है, कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा। एक काम करते हैं, सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो tan क्या होता है साइन अपॉन कोस, tan का फॉर्मूला भी बताया था 2 मिनट, मतलब 2 मिनट तो नहीं, थोड़ी देर पहले। साइन tan = साइन अपॉन कोस इंटू कोसेक। कोसेक किसका उल्टा है, मतलब वैसे उल्टा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, साइन का सबसे लास्ट में आता है, इसको लिख सकते हैं 1/sin। कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, क्योंकि कोसेक क्या होता है h/p और ये होता है p/h, उल्टा हो गया ना, 1 में लिख दिया। सेक 40, सेक किसका उल्टा है नहीं, कोसेक का तो कॉम्प्लीमेंट्री है, उल्टा। रेसिप्रोकल किसका है कोस का। सेक किसका है, इसको लिख दिया cos 40, और यहाँ पे क्या बच गया एक सेक 60, ठीक है। अब देखो नीचे cos है, नीचे cos है कट गया, यहाँ पे ऊपर cos है, नीचे ऊपर साइन है नीचे साइन है, ये भी कट गया, सब कट पिट गए, क्या बच गया 1/sec 60। तो 1/sec को लिख सकते हैं cos 60, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कोस, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, या फिर डायरेक्ट यहीं पे लिख देते सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, यहाँ पे 1/2 लिख देते, या फिर यहाँ पे भी क्या है 1/2 ही आएगा तो 1/2 ही। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो 6 × 1/2 तो हो गया, प्लस √3 भी हो गया। अब b की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, हाँ ये क्या है
कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये ऊपर हो गया 1। साइन 30 1/2, सेक साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 1 इंटू √3 इंटू 1 √3, तो √3/, एक सेकेंड यहाँ पे नहीं, √3/4, ये आया नीचे आया √3/4, ऊपर 1 भी तो है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/√3 आया ना। देख ऐसे ले 1/√3/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड √3/4, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाला उल्टा हो जाता है, 1 इंटू 4/√3 है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो गया ये 4/√3, √3 से √3 कट गया, 2 से 6 कट गया, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। चलो अब देखो 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32, इसको लिख दो 32 और इसको साइन। 22 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 68, साइन को कॉस, तो कॉस 68 खत्म, साइन 32 खत्म 1। 38 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 52 लिख दिया, कॉस को साइन लिख दिया। 18 को 72, 10 को कोट, ऐसे ही 35 को और 10 को कोट। 60 तो स्पेशल एंगल है, इसको छोड़ दो ऐसा कैसा, अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि 55 यहाँ पे भी है, 55 यहाँ पे भी मिल गया, 72 यहाँ पे भी है, 72। तो कॉट का उल्टा क्या होता है 10, कॉट 72 को लिख सकता हूँ 1/10 72, कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10, तो कोट को हटाओ 1/10 72, तो ये ऊपर 10 72 नीचे से 10 72 कट गया। ऐसे ही कॉट 55 1/10, तो वो 10 ये 10 से कट गया। ऊपर कोसेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा साइन 52, तो ये साइन से साइन कट गया, ऊपर तो बच गया 1, नीचे बच गया tan 60, tan 60 क्या होता है √3, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 1/√3। ई की जगह क्या लिख दो 1 माइनस √3 इंटू 1/√3, ये कट गए 1, 4 माइनस 1 3। लास्ट क्वेश्चन आज का, 10 की जगह 80, साइन की जगह कोस, 20 की जगह 70, साइन की जगह कोस, 30 तो स्पेशल एंगल है, 70 यहाँ पे दिख रहा है, 70 यहाँ पे दिख रहा है, अब आगे नहीं करना। cos 70 ये रहा, cos 70 ये रहा खत्म, cos 80 ये रहा, cos 80 ये रहा खत्म। साइन 30 कितना होता है साइन 30 1/2, 1/2, इसका काम खत्म। 29 को क्या लिखें 61 और सेक को सेक, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री देखना है तो कोसेक देखेंगे, सेक कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1/44 का कॉम्प्लीमेंट्री 46 और 10 का कोट का उल्टा क्या होता है तो 1/10 46, सॉरी कट गया, 45 नीचे आ गया, 1/1 1, तो यहाँ पे लिख दो 1/2, एक ही जगह तो 8 इंटू 1/2 प्लस 1, 4 प्लस 1, इसको 1 लिख दिया ना, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिट टेस्ट तुम खुद करो।